भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तीसरी बैठक पटना में आयोजित की गई। इस बैठक में संवाद कार्यक्रम इसका नाम दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता समन्वय समिति के अध्यक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गठबंधन के दलों के बीच जिला और प्रखंड स्तर तक समन्वय स्थापित करना था। इसमें महागठबंधन के सभी दलों के जिला स्तर के नेताओं को बुलाया गया था। हालांकि इस बैठक में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर फैसला नहीं हो सका है। वहीं महागठबंधन की तीसरी बैठक के दौरान पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने एक बार फिर कांग्रेस की वकालत की और कहा है कि कांग्रेस इस वक्त देश की मांग है। पूर्णिया सांसद ने कहा है कि ये कदम बिहार में कांग्रेस को मजबूती देगा और सामाजिक न्याय के संघर्ष को नई दिशा मिलेगी। इसके लिए कांग्रेस को कम से कम 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है। हमारी मांग है कि कांग्रेस कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़े। पप्पू यादव ने कहा है कि राहुल गांधी देश की रक्षा के लिए हर तरह से अपमान सहने की ताकत दिखाते हैं। उन्होंने 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से गरीब उपेक्षित वर्गों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने ही जातिगत जनगणना और निजी क्षेत्र में आरक्षण के साथ साथ सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर जोर दिया। साथ ही बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों पर तीखा हमला बोला और बिहार में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का संकल्प लिया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी बिहार मॉडल की तरह जातिगत जनगणना नहीं चाहते हैं, बल्कि एक व्यापक और प्रभावी मॉडल तेलंगाना मॉडल की जातीय जनगणना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा केवल पहलगाम से ध्यान हटाने के लिए उठाया गया है। केंद्र की ओर से जातीय जनगणना कराने की घोषणा पर पलटवार करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि पीएम मोदी ने जातीय जनगणना की मांग करने पर उन्हें अर्बन नक्सल कहते थे। राहुल गांधी का जनेऊ पूछा गया। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिसकी जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात करता है। हेमंत बिश्व शर्मा ने पिता का नाम पूछा था। मंडल आयोग लागू होने के बाद बीजेपी ने इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया था। वे कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनका नाम कुर्सी मोदी रख देना चाहिए, इस तरह का जो बयान दिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो विपक्षी गठबंधन की ये बैठक हुई, इसमें तमाम तरह के फैसले लिए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावी और सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में रहा वो पप्पू यादव का बयान रहा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की वकालत की है और बिहार में कांग्रेस को लीडिंग विपक्षी पार्टी की तरह चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस को, ताकि विपक्ष के अन्य जो उनकी समर्थित पार्टियां हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चूँकि कांग्रेस को एक मत प्राप्त है, उसे समर्थन है, तो ऐसे में हम सभी को मिलकर कांग्रेस का सहयोग करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।